आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के सुंदर से दिन के लिए हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आइए हम मिलकर उसका हम धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा हमारे लिए भला है। हालेलुया। यहोवा हमारे लिए हर एक बातों के लिए भला है। इसलिए हम सभी लोग एक मन हो जाए और हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, उसका शुक्रगुजार करें कि आज इस महामारी के समय में भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, चंगा रखा और हम सभी लोग हम अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप जितने भी लोग इस YouTube चैनल के द्वारा हमें देख रहे हैं, हमारी आराधना के साथ आप जुड़े हैं, प्रचार के साथ जुड़े हैं, आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और कहे कि हे परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है, हमारे भारत देश को आपकी ज़रूरत है। आमीन आमीन हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे
खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, हमें तेरी जरूरत है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु, हमारे देश की हर एक निवासियों को परमेश्वर, हमें आपकी सख्त 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 ज़रूरत है परमेश्वर। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर। प्रभु, अपने दास के द्वारा प्रभु हम प्रत्येक से परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र से हमसे बोलना और बातचीत करना परमेश्वर, सारा आदर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके लिए परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आ सकूं। मेरे प्रियो, हम सब इस बात को जानते हैं और देख रहे हैं, इन दिनों में पूरा विश्व कोरोना वायरस से संक्रमित है और कोरोना वायरस का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, हमें उद्धार देना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं, आइए वचन हमें क्या कहता है आज मैं वचन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका 2 अध्याय और 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, इस कठिन समय में हमें डरना नहीं है। इस कठिन समय में हमें परमेश्वर में भरोसा रखते हुए प्रार्थना करना है। वचन हमें बताता है हमें किसके लिए प्रार्थना करना है। वचन में ये बताता है कि राजाओं के लिए। इंडिया में राजा बोले तो हमारे श्री पंत प्रधान जी हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, जो ऊंचे पद वाले। वचन में लिखा है सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इस समय हमें मिलकर परमेश्वर की सहायता के लिए, उनके लिए विशेष प्रार्थना करना है, ताकि जो कोरोना वायरस के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही है, प्रार्थना के द्वारा और उनके सपोर्ट के द्वारा ये दूर की जाए। आमीन, हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों 4 और उसका 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की शांति हमें इस समय हमारे भारत देश के लिए और जितने भी ऊंचे पद वाले हैं, आदरणीय जो मंत्रीगण हैं, हमें उनके शांति के लिए प्रार्थना करना है, देश के शांति के लिए प्रार्थना करना है,
ताकि लोग डरे नहीं, पैनिक ना हो। आमीन, हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है डॉक्टर लोगों के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, परमेश्वर उनकी सहायता करे। हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि इन दिनों में डॉक्टर लोग जोखिमों के साथ, पुलिस वाले जोखिमों के साथ, ऊंचे पद वाले जोखिमों के साथ सेवा कर रहे हैं। हम साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे साइंटिस्ट लोगों के लिए कि हमारे देश में कोरोना का वैक्सीन बन सके। हमें परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करना है। जब आप और मैं मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस महामारी से हमारे देश को बचाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आपको और मुझे डरना नहीं है, सावधानी बरतना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता का विषय जरूर है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो। तो हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति में हमें परमेश्वर को पुकारना है। हमने थोड़ी देर पहले एक गीत गाए, यहोवा हमें आपकी जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की जरूरत है। आपको और मुझे विशेष प्रार्थना करना है। हमारे आदरणीय मंत्रियों के लिए प्रार्थना करना है, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करना है, डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनकी अगुवाई करेंगे और परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करेंगे और परमेश्वर इस कठिन घड़ी में हमें बाहर निकालेंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, हे देश तू मत डर। मेरे प्रियो, आपको और मुझे सबको मिलकर इस समय हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करना है, सारे मंत्रियों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, आशीषित रहे और कोरोना वायरस हमारे देश से जाता रहे। आमीन, हालेलुया। आज मैं YouTube के माध्यम से हमारे सारे व्यूअर्स को मैं इस समय आपको बताना चाहता हूँ कि हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो, हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि शांति का परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर हमें शांति देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। आपको और मुझे इस कठिन घड़ी में प्रार्थना करना है। तो मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रार्थना करना है सारे ऊंचे पद वालों के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। मत्ती 21:22 में लिखा है, जो कुछ भी हम विश्वास से मांगते हैं वो हमें परमेश्वर से मिलता है। हाँ मेरे प्रियो, इस समय हम अपने देश के लिए परमेश्वर की शांति को मांगेंगे, परमेश्वर की सुरक्षा को मांगेंगे, परमेश्वर के सहायता को मांगेंगे। जब आप और मैं इस कठिन घड़ी में जब अपने देश के लिए, आदरणीय मंत्रियों के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश में शांति आएंगी, हमारे देश से डर जाता रहेगा, गलत अफवाहें जाती रहेंगी। क्यों न आप और मैं इस समय विशेष प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र के अनुसार आप भी अपने घर में जब अपने परिवार के साथ विशेष इन दिनों में दुआ करते रहे। आप प्रार्थना करें प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रार्थना करें राष्ट्रपति जी के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, गवर्नर के लिए, सारे कैबिनेट मंत्रियों के लिए, आमदार खासदार लोगों के लिए, कलेक्टर के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, आरोग्य डिपार्टमेंट के लिए। जब आप और मैं मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय मैं विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसे कि वचन में लिखा है, ऊंचे पद वालों के लिए। इस समय हम जितने भी ऊंचे पद पे हैं,
हमारे आदरणीय मंत्री जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस समय हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। खुदा, आपके जीवित कलाम में लिखा है, प्रार्थना करो। हाँ प्रभु, इस समय जबकि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खुदा बाप, हमारे आदरणीय श्री पंत प्रधान जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, वचन में लिखा है, राजाओं के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता, आपने उन्हें भारत देश के मंत्री के रूप में आपने उन्हें चुना प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जबकि पूरा देश उनके निर्देशों के अनुसार चल रहा है, पिता आप उन्हें सलामत रखिए। आप उन्हें प्रभु अपने ईश्वरीय अभिषेक से, ईश्वरीय सुरक्षा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि प्रभु जब वो पिता परमेश्वर देश को दिशा निर्देशन देते हैं प्रभु, उसके द्वारा देश में शांति आए, देश में सुरक्षा आए और देश प्रभु इस कोरोना वायरस से बाहर आ सके। उसी प्रकार मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के लिए, उपराष्ट्रपति जी के लिए प्रभु, सारे मुख्यमंत्री जी के लिए, गवर्नर के लिए, मेरे परमेश्वर पिता सारे सेंट्रल के और स्टेट के मंत्रियों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर के लिए, नर्सेस के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए प्रभु जी, आशा वर्कर के लिए, एनएम के लिए, एम्बुलेंस के ड्राइवरों के लिए प्रभु जी, हाउस कीपिंग के कर्मचारियों के लिए प्रभु जी, पिता हम प्रार्थना करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, मीडिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इमरजेंसी सेवा के लिए प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, जो प्रभु इन दिनों में बैंक के जो कर्मचारी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जबकि इन दिनों सब लोग अपने घर में हैं प्रभु, आपातकालीन में ये लोग प्रभु बाहर आकर प्रभु जी अपनी सेवा कर रहे हैं। पिता हम इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। कोई भी डॉक्टर संक्रमित न होने पाए, कोई भी पुलिस वाला संक्रमित न होने पाए, कोई भी हाउस कीपिंग वाला संक्रमित न होने पाए, कोई भी प्रभु आशा वर्कर, एएनएम, नर्स संक्रमित न होने पाए। पिता हम आपके सुरक्षा उनके लाइफ में मांगते हैं, आपकी चंगाई को उनके लाइफ में मांगते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी पिता संक्रमित पाए गए हैं वे जल्दी अच्छे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से वे अच्छे हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए प्रभु। पिता जब इन दिनों वे घर के बाहर हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, पत्नियों को छोड़कर अपने घरों से दूर है, पिता हम उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता वे भले चंगे रहे, वे सुरक्षित रहे, वे आशीषित रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक उस कर्मचारियों के लिए जिनकी प्रभु आपातकालीन में ड्यूटी लगाई गई है प्रभु, उस सफाई कर्मचारियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप आपकी सुरक्षा उनके साथ रहे, आपका अनुग्रह उनके साथ रहे, वे भले चंगे रहे और कोरोना वायरस यीशु नासरी के नाम से हमारे देश से जाता रहे। पिता हम इस समय विश्वास करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी ये कोरोना वायरस हमारे देश से खत्म हो जाएगा। हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमारे पंत प्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन्होंने जो दिशा निर्देश प्रभु जी जो प्रभु जी घोषणाएं किए हैं प्रभु, इन दिनों उस पिता परमेश्वर सब लोग उसका पालन करें प्रभु जी, सोशल डिस्टेंस का पालन करें प्रभु, लोग घरों में रहे प्रभु जी, गवर्नमेंट के जो नियम है उसका पालन करें प्रभु जी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें मेरे परमेश्वर पिता। हम इस समय प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु पिता परमेश्वर जो प्रभु गरीब लोग हैं प्रभु, जिन तक पिता परमेश्वर जो तकलीफ में है पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उन तक प्रभु जी गवर्नमेंट की पिता परमेश्वर मदद पहुंचे प्रभु। कोई भी हमारे देश में भूखा न रहने पाए, कोई भी व्यक्ति
हमारे देश में भूखा न रहने पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु जी डॉक्टर लोगों के लिए, हम धन्यवाद देते प्रभु पुलिस वालों के लिए, धन्यवाद देते प्रभु सफाई कर्मचारियों के लिए, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी पिता परमेश्वर मीडिया के लिए। उसी प्रकार प्रभु हम धन्यवाद देते हैं बैंक कर्मचारियों के लिए। उसी प्रकार प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु एनजीओ के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिए। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु उन हर एक कर्मचारियों के लिए, प्रभु उन हर एक मदद करने वाले हाथों के लिए जो इन दिनों प्रभु मदद करने के लिए पिता बाहर आए और लोगों तक प्रभु खाना पहुंचा रहे, लोगों तक प्रभु सैनिटाइजर पहुंचा रहे, लोगों तक प्रभु मास्क पहुंचा रहे हैं और पिता परमेश्वर वो गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। पिता हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता हर एक तक प्रभु आपकी मदद पहुंचे, हर एक तक प्रभु आपकी पिता परमेश्वर चंगाई पहुंचे और हमारा देश बहुत जल्दी कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए। फिर एक बार प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारे पंत प्रधान जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए, उपराष्ट्रपति जी के लिए। धन्यवाद देते प्रभु सारे मंत्रियों के लिए, आमदार जी के लिए, खासदार जी के लिए, विधायक जी के लिए। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु कलेक्टर जी के लिए, डीएसपी एसपी के लिए, सारे मेडिकल कर्मचारियों के लिए, डॉक्टरों के लिए, पुलिस वालों के लिए, एम्बुलेंस के डॉक्टरों के लिए, एम्बुलेंस के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते सफाई कर्मचारियों के लिए और उन सबके सलामती के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्दी ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और हमारा देश आशीष पाएगा। पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी व्यूअर्स भी मेरे साथ आमीन बोलिए, आमीन। कुछ घोषणा है जो हमें करना है, आइए मेरे साथ घोषणा करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि चाहे मेरे चारों ओर कुछ भी क्यों न हो, मेरे पास शांति की वाचा परमेश्वर के वचन के साथ है। परमेश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह मुझसे अलग नहीं होगा। डर मुझ पर कभी राज्य नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। मुझ पर कोई मरी, महारोग, महामारी नहीं आ सकती क्योंकि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं सुरक्षित हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं सुरक्षा, बुद्धिमत्ता, संपन्नता, समझदारी, चंगाई, छुटकारा और स्वर्गदूतों की सेवकाई में स्थापित किया जा चुका हूँ। यीशु के नाम में स्वर्गदूतों को मैं आज्ञा देता हूँ कि वे आगे जाए और इस अंगीकार को मेरे जीवन में पूरा करे। मैं विश्वास करता हूँ कि इन प्रतिज्ञाओं की ये प्रकट रूप से मेरे जीवन में पूरे होने जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि शैतान से नहीं डरता क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे संभालता है। वो मुझ में रहता है, जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हम अंत में घोषणा करेंगे, आप लोग रेडी हो जाएं। मैं अंत में घोषणा करना चाहता हूँ, मेरे हर एक व्यूवर्स जो यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इस समय आपके फैमिली के लिए, आपके लिए और हर एक के लिए घोषणा करना चाहता हूँ। पिता इस समय हम विशेष घोषणाएं करते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए। पिता उन्हें आपकी सुरक्षा में हम देते हैं, यीशु के जीवित लहू को उन पर लगाते हैं। पिता वे डरे ना, अफवाहों पर भरोसा ना करें, लेकिन प्रभु आपके कलाम पर भरोसा करें। पिता हम हर एक पर यीशु के जीवित लहू को लगाते हैं और विश्वास करते हैं कि मेरे परमेश्वर पिता ये कोरोना वायरस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। हमारा देश फिर से जीव को तो हो रहा है।
पिता हम प्रार्थना करते हैं गलत अफवाहें हमारे देश में न फैले, कोई भयभीत न रहे, हमारे देश में शांति रहे, हमारा देश आशीषित रहे। पिता हम विश्वास करते हैं कि आज आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, और मेरे परमेश्वर बहुत जल्दी मेरे परमेश्वर पिता हम इससे बाहर आने वाले हैं प्रभु। हम फिर से एक बार सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आमीन।